हेलो दोस्तों, मैं रोशन कौर आपका स्वागत करता हूं जेएमडी करंट अफेयर्स जीके क्लासेस में। आज बात करेंगे कि क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल। यानी भारत में कई बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। ओके, आइए विलंब न करते हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। ओके, बात कर लेते हैं कि आपने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर अभिनेत्री कंगना रनावत का अपनी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी का ट्रेजर देखा होगा, जिसमें वह पीएम इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही हैं। यह कहानी राष्ट्रीय आपातकाल पर आधारित है, जो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान घोषित किया गया। यानी जो ये मूवी बना रही है कौन, अभिनेत्री कंगना रनावत। ओके, हाल ही में बना रही है। तो ये किसके ऊपर बना रही है? इमरजेंसी के ऊपर, आपातकालीन के ऊपर, कि राष्ट्रीय आपातकालीन क्यों लगाया गया था और इसमें वह किस प्रधानमंत्री का भूमिका निभा रही है। तो पीएम इंदिरा गांधी का यह क्या कह रही है, भूमिका निभा रही है। ओके, और इस मूवी के अकॉर्डिंग माध्यम से क्या बताना चाहती है कि राष्ट्रीय आपातकालीन पर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उसके बारे में बताया इन्होंने इस मूवी के माध्यम से। ओके, और ये जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने कब आपातकालीन घोषित किया था? तो 25 जून 1975 को उन्होंने क्या किया था, आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित कर दिया था और इंदिरा गांधी के द्वारा कराया गया था। ओके, ये किसके द्वारा घोषित कराया गया था? तो इंदिरा गांधी, जो हमारी प्रधानमंत्री थी पूर्व। ओके, और इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है और यह कब घोषित किया गया। ओके, आइए बात करते हैं आगे। क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल? ओके, तो राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है और अन्य कई स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित हो जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। ओके, तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनके क्या होता है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। यानी जिस एरिया में, जिस राज्य में क्या राष्ट्रीय आपातकालीन इमरजेंसी लगेगा, ओके, तो वहाँ पर क्या होगा, मौलिक अधिकारों का क्या होगा, प्रतिबंध लग जाएगा। ओके, और अन्य कई स्वतंत्रताएं प्रतिबंधित हो जाएंगी, जैसे कोई भी स्वतंत्रताएं, व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गया, और उस टाइम में मतलब घूमने की स्वतंत्रता है हमारे पास, तो हम घूमने भी जाएंगे तो उस पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है संविधान के? तो 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, आप देख सकते हैं कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ये बातें थी और आगे बात करते हैं और भी तथ्य पे। ओके, कब घोषित होता है राष्ट्रीय आपातकाल? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो और ऐसा खतरा युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है? जब देश के ऊपर दूसरे देशों से क्या हो, खतरा हो। जैसे पाकिस्तान से कई बार खतरा रहेगा, होता है, और चीन से, ये सब जो देश है ना, क्या उनसे खतरा हो ना, तो क्या होता है, इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है। ओके, बाहरी युद्ध से हो, बाहरी आक्रमण से हो खतरा, ओके, आंतरिक गड़बड़ी, अंदर से कोई गड़बड़ी हो हमारे देश में, तो वहाँ क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दी जाती है, इमरजेंसी लगा दिया जाता है। ओके, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रीय उपरोक्त कारकों के आधार पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यानी भारतीय संविधान में यह साफ साफ लिखा गया है कि 352 के अनुच्छेद में कहा गया कि भारत की राष्ट्रपति उपरोक्त कारकों के आधार पर क्या कर सकती है, आपातकाल की घोषणा कर सकती है। जैसे बाहरी युद्ध हो गया, आक्रमण हो गया, आंतरिक गड़बड़ी का पता चलता है तो इमरजेंसी लगा दिया जाता है। और ये हमारी इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने इमरजेंसी लगाया था। ओके, 25 जून में। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है। ओके, भारत के नागरिकों ने बीते वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 3 उदाहरण देखे हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान क्या किया गया था? जब 1962 में भारत और चीन की युद्ध हुई थी, तो उस टाइम भी इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी क्या किया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी के शासन के दौरान यह किया गया था। ओके,
और हम यहाँ 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, तो 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था उसके बारे में बात करते हैं। 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत में देखी गई राजनीतिक अशांति का सबसे लंबा चरण था, यानी ये सबसे लंबा चरण था, बहुत लंबा चला था ये इमरजेंसी। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, उनके मौलिक अधिकारों पर लोगों का नसबंदी ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया गया उस टाइम पे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कारकें ऐसी थी कि आपातकालीन टाइम पे उस समय क्या गया था, लोगों का शोषण हो गया एक तरीके से सरकार के द्वारा। ओके, आपातकाल की अवधि 25 जून 1975 की आधी रात से शुरू होकर के 21 मार्च 1977 को इसकी वापसी तक लगभग 21 महीने तक चली। ओके, तो ये क्या हुआ कि आपातकालीन जो लगा हुआ था राष्ट्रीय आपातकालीन इमरजेंसी 25 जून 1975 को आधी रात को, मतलब 12 बजे मिडनाइट के अप्रोक्स में क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई इसकी, और 21 मार्च 1977 तक इसकी वापसी हुई, यानी उस समय तक लगा। और 21 मार्च को क्या हुआ, उसको रोक लगा देगा। 21 महीने तक यह चली, तो यानी देख सकते हैं कि अप्रोक्स 2 साल तक, यानी 2 ईयर्स तक क्या चला, ये आपातकाल चला, और जिसमें लोगों का क्या हुआ, शोषण ही हुआ एक तरीके से। आप समझ सकते हैं कि लोगों के जितने भी मौलिक अधिकार थे वो क्या किए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए, उन पर लगाम लगा दिया गया एक तरीके से, और वो अपने स्वतंत्रता की आज़ादी, एक तरीके से मौलिक अधिकारों का उनका हनन हुआ, और जिसके वजह से वो क्या हुए, बहुत ही नाखुश हुए। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू करके और देश में आंतरिक गड़बड़ी को आपातकाल घोषित करने का एकमात्र कारण बताते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। ओके, तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान के 352 अनुच्छेद में क्या किया, उन्होंने यह लागू किया, राष्ट्रीय आपातकालीन घोषित किया जा सकता है अगर आंतरिक गड़बड़ी होती है, बाहरी चीज़ों से खतरा होता है तो। ओके, तो ये क्या हुआ, उनके द्वारा किया गया था। ओके, आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छे लगे होंगे। अगर आप सभी को हमारा और इसके साथ ही इस दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के साथ साथ प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई। और साथ में क्या हुआ कि बाद में इसके साथ जो नागरिकों पे मौलिक अधिकार तो लगे, साथ में प्रेस पर जो मीडिया होती है उस पर क्या हुआ, सेंसरशिप लगा दी गई कि उनके द्वारा क्या हुआ, सरकार के खिलाफ क्या कोई समाचार वगैरह नहीं छाप पाया अखबारों में। सरकार के फैसले का विरोध करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उस समय पर क्या, जब कोई भी आदमी या कोई भी लोग जो होते थे वो क्या विरोध करते थे सरकार के इस चीज़ को, तो क्या करते थे, उन्हें गिरफ्तार करके कारागार यानी जेल में डाल दिया जाता था। बताया जाता है कि उस दौरान करीब 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सोचिए आप, 1 लाख लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार करके क्या कर दिया गया था, जेलों में डाल दिया गया था। और ये सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति शासन लगा, ये आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल जो हुआ, क्या हुआ, लग गया, देश में इमरजेंसी लग गई और ये सब चीज़ें होने लगी। ओके, आगे बात करते हैं। संसद में बहुमत रखने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की। और इन्होंने क्या किया, फोर्स किया, इंदिरा गांधी ने और राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा कर दी देश में। ओके, उस टाइम पे इस घटना को भारत में लोकतंत्र के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। और इसे क्या, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में एक सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है, यानी बहुत ही बुरा समय था उस समय पर। ओके, आपातकाल के बाद प्रभाव क्या क्या हुए उसकी बात कर लें तो 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटने के बाद देश में नए चुनाव हुए, यानी 21 मार्च 1977 को आपातकालीन जो हुआ, आपातकाल उसको क्या किया गया, हटाया गया। ओके, और उसके बाद ही नए क्या हुए, चुनाव हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस की हार हुई। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस हार गया और जनता दल के मोरारजी देसाई भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, यानी ये जनता दल की सरकार बनी और उसमें प्रधानमंत्री जो चुने गए वो कौन, मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री चुने गए, वह बने। ओके, तो आशा है कि आप सभी को ये तथ्य और ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय।